हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला के बारे में और यहाँ से आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो श्रृंखला मतलब जानते हैं कि होता क्या है। तो श्रृंखला वो चीज़ होता है जिसमें आपका एक सीरीज होता है, जिसमें 1 2 3 4 के रूप में आपका क्या होता है, लाइन से चलता है। जैसे ये चीज़ देख रहे हो, ये सब चीज़ क्या आपका श्रृंखला है। क्या है सब चीज़ आपका श्रृंखला कहलाता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जानते हैं कि जो अभी श्रृंखला पढ़ रहे हैं टाइप 1 प्रकार के, मतलब ये जो टाइप 1 है मतलब पहली प्रकार का, ये उसके बाद पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का, उसके बाद पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का। लेकिन जो अभी तक मैं श्रृंखला का टाइप 1 का पार्ट 1 का बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, देखो 3 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा होगा। उसके बाद 6 दिख रहा है, उसके बाद 11 दिख रहा है, उसके बाद 9 दिख रहा है, उसके बाद 17 दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि 3 के बाद क्या दिख रहा होगा आपको, 5 दिख रहा है। कि मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसा वैल्यू दिख रहा है जो क्या है, जिसका हमको गुना पता नहीं, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते। सही बात है, गलत बात है। हर एक के डिफरेंट के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखो एक वैल्यू के बाद 5 के बाद आपको 11 दिख रहा होगा, 17 दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। जिसका हमको पहाड़ा पता नहीं, इसको तोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ऐसा टाइप से भी दिख रहा होगा जो आपको लगभग पहाड़ा में आता होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं वो वैल्यू कौन कौन सा। देखो 3 6 9 12। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, इसके डिफरेंट को देखा जाता है कि कितने कितने का डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात है कि 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 मिल जाएगा। पता है, ये सब चीज़ तो समझ में आ रहा है। 6 का गुना 2 से करेंगे तो 9 नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो देखो डिफरेंट कैसे जाता, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जोड़ूंगा। ठीक है, तो 3 में जब +3 करूँगा तो आपका 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 6 में भी, अब देखो इसमें भी क्या करूँ, 3 जोड़ो, तो इसमें भी क्या करूँगा मैं, 3 जोड़ूंगा। तो जो चीज़ सामने में जोड़े उसी को ही जोड़ना रहता है। तो देखो जब आप सामने में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। फिर जो अगला वाला वैल्यू को भी किससे जोड़ेंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि हाँ इसका 12 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या आएगा इन चारों में से। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 के बाद आपका क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, कि अब देखो, अब इसमें भी क्या किए, सब में जोड़े कि नहीं जोड़े। तो इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा करें, ऐसा जोड़ेंगे कि 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 11 आ जाना चाहिए, 11 में आप ऐसा क्या जोड़ो कि आपका 17 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आप लोगों से क्वेश्चन है कि 5 में आप क्या जोड़ोगे तब आपका 11 आएगा, क्या जोड़ोगे, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। आगे समझ में। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तब आपका 17 आएगा, 6। तो जो आपका अगला वैल्यू है 17 में कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, सब में 6 जोड़े तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, 6। तो इसके जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23। तो अब हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। आ गया समझ में, पक्का। तो चलो अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना है कि हाँ कौन सा एक पहाड़ा में जा रहा है, और एक को देखना है कि हाँ कि कितना का मतलब पहाड़ा में मतलब जैसे कि आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मतलब पहाड़ा मतलब ये कि ये अभाज्य है, क्या है ये, अभाज्य। ओके, तो अब बात करते सेकंड चीज़ का। सेकंड चीज़ में आपको दिख रहा होगा 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 40 है, 72 है, 240। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं पहली बात बता देता हूँ करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3।
इसके बाद आपको क्या दिख रहा है 2, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 6। तो पहली बात यह है कि क्या देखना है आपको, तो देखो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा, फिर उसके बाद देखो तो 3 गुना 2 करेंगे 6 जरूर आ जाएगा, लेकिन 6 गुना 2 करेंगे तो 18 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, 18 गुना 2 करेंगे तो 72 आएगा क्या, नहीं। तो इसका सीरीज कैसे चलते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, एक एक अंतराल से लेना होता है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे देखो क्या है आपके पास 3 है, 3 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इस 6 को ऐसा क्या करें ये 18 आ जाए, किससे गुना करें जिससे अपना 18 आ जाए, किससे 3 से। तो मैं 6 को किससे गुना करूंगा, मैं 18 से। अब ऐसा क्यों करो, देखो 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका 72। तो 18 को मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, अब 3 देखो 2, तब ये क्या जा रहा है एक लाइन से जा रहा है, मतलब 2 के बाद क्या आया यहाँ पे 3 आया तब जाकर 18 आया। तो चौथा अवश्य क्या लिखेंगे अपन लोग 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 18 चौक 72, और इसके जो 5वां नंबर में क्या आ जाएगा आपका, देखो अब देखो ये 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, 72 5 6 कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो कितना आएगा, देखो 72 गुना जब 5 करोगे तो 5 दूना 10, हासिल आया 1, 7 5 6 35 और 1 36। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 360। आगे समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ओके, आगे समझ में आया कि नहीं। चलो अब इसके चौथा नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और जो आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखना है। तो सबसे पहली 27 आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया 45 आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया, उसके बाद आपका 15, उसके बाद 3 और 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 27 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका बड़ा वैल्यू आ रहा है कि 45, उसके बाद फिर छोटा वैल्यू आ रहा है 9, फिर 9 से बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है 15, 15 से छोटा वैल्यू क्या आ रहा है 3, और 3 से बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अंतराल वाला देखते हैं, क्योंकि तो ये तो इसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन लोग क्या देखेंगे अंतराल वाला देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है जो आपका 27 है, क्या यहाँ पे 27 को ऐसा क्या लिखेंगे तो 9 आ जाए। तो सीधी बात है 27 को जब आप 3 से भाग दोगे तो अब आपका 9 आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आप खुद करके देख लो, ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले जो देखो ये जो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है 3 के पहाड़ा में आता है, तीनों आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए जो 3 9, पहले इन दोनों क्या करते हैं 3 को किससे भाग देखता हूँ मैं 9 से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो किसके सहायता से आया, जब इसको 3 से भाग दिए तब जाके हमारा कितना आया 9 आया कि नहीं आया। आगे समझ में। तो उसी प्रकार अब 9 को जो आपका जो 27 है 27 को जब 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। किससे भाग दिए 3 से, किससे भाग दिए यहाँ पे 3 से भाग दिए तब जाके आपका 9 आया। कैसा टाइप का देखो 3 को जब देख 3 या 27 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा। तो जब 3 से इसको भाग दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या किया गया भाग दिया गया है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो 15 तिया कितना होता है 45, भाग दे देंगे भागित 3 से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो 45 को जब 3 से भाग दोगे तो तब आपका क्या आएगा 15 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, उसी प्रकार जब 15 को जब 3 से भाग दोगे तब आपका कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ भी पूछा है उसका अगला वैल्यू, तो इसका अगला वैल्यू क्या होगा जब 3 को 3 से भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आया समझ में पक्का। तो चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है, अगर एक चीज़ बड़ा आ रहा है और आपको पहाड़ा के रूप में हो
तो उसको क्या कर देना होता है कि कितने का डिफरेंट है देख के अपन को क्या कर देना होता है, भाग दे देना होता है। ठीक है, जैसे मैं 27 को किससे भाग दे दिया, मैंने 3 से भाग कर दिया तो 9 आ गया। उसी प्रकार 9 को मैं 3 से, देखो पुनः जिससे भाग कर उसी से भाग करेंगे। 9 को 3 से भाग के 3 आ गया, फिर 3 को मैं यहाँ पे किससे भाग किया, 3 से भाग के कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 45 को 3 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 15 को फिर 3 से भाग दिया तो कितना आया, 5 आ गया। ओके, तो ये होता है आपका श्रृंखला नंबर, तीसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, आगे समझ में। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखा जाए यहाँ पे आपका सी था, ए बी, ये बी नंबर का, ये यहाँ पे 1 था और यहाँ पे डी नंबर था 4, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का 1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब चौथा नंबर की क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100, उसके बाद 121 दिख रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उसके बाद 169। तो सबसे पहली 100 में मतलब 121 जोड़े तब 100 में 21 जोड़े तब आपका 121 बना होगा, ऐसा लग रहा है क्या, ऐसे ही लग रहा होगा आपको लोग। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 21 जोड़ेंगे, देखो 121 में फिर 21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 4 142 हो जाएगा। 142 में फिर 21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 163 169 आ रहा है क्या, अपना ये वाला आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, नहीं। तो आप लोगों को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, वर्ग। क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग में होता ये है कि जो 10 का वर्ग होता है कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 12 का वर्ग क्या होता है, 144। और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। ठीक है, कितना होता है। तो ये जो चल रहा है क्या, 10 के वर्ग चल रहा है, 11 का वर्ग चल रहा है, 13 का वर्ग चल रहा है। ठीक है, तो उस रूप में है कि नहीं, ये है कि नहीं है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है कि नहीं होता। तो अवश्य ही, तो यहाँ पे क्या कितना का वर्ग आएगा, आप बताओ, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग यहाँ पे कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस टाइप का जब हमेशा क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम 20 से 30 तक के वर्ग आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं 1 का वर्ग लिख रहा हूँ, 1 का वर्ग मतलब 1 का गुना 2 बार करूँगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार 2 का वर्ग 2 गुना 2 बार करूँगा कितना मिल जाएगा, 4। उसी प्रकार 4 का वर्ग करूँगा 4 गुना 4 तो कितना मिल जाएगा, ये 16। आ गया समझ में। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, आ गया होगा। तो चलो अब इसके 5वां नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, तो सबसे पहली बात ये है, 24 दिख रहा है, 24 के बाद 72 दिख रहा है, 72 के बाद 120 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन को क्या करना है, सो सबसे पहली बात ये है 24 के पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं आता, पहले ये देखना है, आता है, आता है। 24 के पहाड़ा में आपको ये देखना है 120 आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, आता है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहली बात 24 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। फिर 24 का आप यहाँ पे देखो 72 गुना 3 तो नहीं कर सकते, 72 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 72 गुना 3 मतलब देखो 6 7 या 21 216 हो जाएगा, जो 120 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे गुना किए उतना यहाँ पे भी गुना करना होता है। ठीक है, तो देखो 24 को अब यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। और तो सबसे पहले देखना, अब एक चीज़ और करके देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं। डिफरेंट कैसे निकालेंगे, देखो मैं 72 को किससे घटा दूंगा, मैं 24 से, तो यहाँ पे आपका कितना मिल जाएगा, 48 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। उसी प्रकार इसमें भी आप 120 में 72 घटा के देखो तो कितना मिलेगा, 10 में अब जब आप 2 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 8। यहाँ पे एक बच जाएगा, 11 में जब 7 घटाएंगे 4 बच जाएगा। तो डिफरेंट कितने का आ रहा है हर चीज़ में, 48।
लेकिन ये क्या हो रहा है, 24 में 48 जोड़े तब आपका 72 आया, ठीक है। फिर अब 72 में जब 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख लो एक बार टेस्ट करके आप खुद। 72 में कितना जोड़ेंगे अपन लोग 48, कितना जोड़ेंगे 48, ठीक है। तो 48 जोड़ेंगे तो देखो 2 और 8 कितना जाएगा 10, हासिल आया 1, 7 और 4 11 और हासिल का 1 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 120। तो अवश्य ही अगला में भी क्या जोड़ेंगे अपन लोग 48, ठीक है। तो इसमें भी जब 48 जोड़ेंगे 120 में जब 48 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखो 8 2 और 4 6 और 1 168 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 168, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। और इसके जो पार्ट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो इसके श्रृंखला का पार्ट 2 देखेंगे, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है।